हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स 24 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये ओल्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। आज की वीडियो में हम जो गाइडलाइंस देने जा रहे हैं वो यूसोल प्राइवेट रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं देने जा रही हूँ ये यूसोल प्राइवेट रीअपेयर डेफिशिएंट एडिशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और दूसरा, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ओल्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 2021 के लिए एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि पेपर कब शुरू हो रहे हैं। ये जो एग्जाम्स हैं 24 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहे हैं और किस मोड में होंगे, ऑनलाइन मोड से होंगे। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम्स है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है दिसंबर 2021 के लिए। ठीक है जी। अब ये जो एग्जाम्स हैं ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये जो एग्जाम्स है रेगुलर रीअपेयर डेफिशिएंट और एडिशनल यूसोल और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सेम है। हाँ जी, हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमने एडमिट कार्ड जो है उसको डाउनलोड करवाना है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूसोल प्राइवेट स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों ने क्या करना है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। अगर बाय चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो वहां वेबसाइट पे जाके आपने अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी क्लास है उसको फिल करना है। ठीक है, फिर आएगा सर्च माय रिकॉर्ड। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब वेबसाइट कौन सी है, अगर आप यूजी के स्टूडेंट है तो वेबसाइट है UGExam@PU.AC.in। अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हो तो वेबसाइट है PGExam@PU.AC.in। ठीक है जी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डेट शीट कहाँ से मिलेगी। अगर आप लोगों ने डेट शीट अभी डाउनलोड नहीं की है तो ये आपको इस लिंक पे अवेलेबल होगी। पीयू चंडीगढ़ के इस लिंक पे आपको डेट शीट मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पीयू के जो वेबसाइट है उसके नोटिस बोर्ड पे अवेलेबल होगी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एग्जाम्स है इनका टाइम स्लॉट क्या होगा। अगर आपके मॉर्निंग एग्जाम्स है तो 9:30 to 12:30 होगा। अगर इवनिंग एग्जाम्स है तो 1:30 to 4:30 होगा। इसके अलावा भी पीयू चाहे तो कोई नया स्लॉट भी बना सकती है। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर सब हमने डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन पेपर आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे online.puexam.in। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आएगी डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। इसके लिए आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ठीक तरह से डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ ये आप लोगों ने खुद इंश्योर करना है। ठीक है जी। और लिंक कौन सा है, ये जो आपको दिया हुआ है online.puexam.in। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल किस टाइम पे होंगे। अगर तो आपके पेपर्स का मॉर्निंग स्लॉट है 9:30 to 12:30 तो क्वेश्चन पेपर आपको 9:10 पे अवेलेबल होंगे। और कब डीएक्टिव होंगे, कब 12:30 पे वो डीएक्टिव हो जाएंगे। अगर आपका इवनिंग स्लॉट है 1:30 to 4:30 तो आपको 1:10 पे, ठीक है, 20 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। देन इसका जो डीएक्टिवेट टाइम है दैट इज 4:30। ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करेगी। टाइम में किसी भी तरह की चेंजेस आती है तो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर पे ही दी होंगी। इसके लिए कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। कितनी देर के लिए पेपर है, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर, ये भी क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया जाएगा।
ठीक है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये भी क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर की अटेम्प्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको अलग से नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर पे सारी इंस्ट्रक्शन जो है मेंशन होंगी। आप क्वेश्चन पेपर आपने ब्लू बॉल पेन से ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब जो आंसर शीट है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो A4 साइज शीट होनी चाहिए। ठीक है, A4 साइज शीट होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो 24 पेजेस पे आप आंसर जो है आंसर शीट यूज करोगे। अगर आप PG स्टूडेंट है तो 24 शीट्स आप यूज कर सकते हो। जो शीट्स आपने यूज करनी है उसकी आपने सिर्फ एक ही साइड यूज करनी है, बैक साइड पे पेपर नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला है, ये बैक साइड जो है वो खाली है। इसी तरह से आपने जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अब जितनी आंसर शीट्स मैंने आपसे कहा है कि यूजी के लिए ये 20 है और पीजी के लिए 24 है, आप इससे ज्यादा आंसर शीट्स यूज नहीं कर सकते। तो आपने अपने आंसर्स को प्रिसाइज करना है, मतलब उतनी शीट्स में कंप्लीट करना है। ठीक है जी। आंसर शीट जो आप लोगों ने यूज करनी है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, उसका प्रिंट निकलवा सकते हो और कोई भी A4 साइज की शीट यूज कर सकते हो। पर जो फर्स्ट कॉपी यहाँ पे जो वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी दी गई है उसका जो फर्स्ट पेज है उस पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आप लोगों ने वो सारी इंफॉर्मेशन जरूर देनी है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे सारी इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ PU चंडीगढ़ होनी चाहिए। ठीक है, और रोल नंबर जो है वो आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही लिखना है। ठीक है, कहीं और आपने रोल नंबर मेंशन नहीं करना। अगर आप कहीं भी और रोल नंबर मेंशन करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो 20 पेजेस, अगर PG है तो 24 पेजेस, और सॉफ्ट कॉपी आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप वहां से प्रिंट भी ले सकते हो, आप कोई और A4 साइज की शीट्स भी यूज कर सकते हो, पर इंफॉर्मेशन आपने जो फर्स्ट पेज पे देनी है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द PU चंडीगढ़ होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आंसर शीट आपने सबमिट कैसे करवानी है। ठीक है, पहले तो हमने किया ना कि आंसर शीट हमने डाउनलोड करनी है, जहाँ प्रिंट करवानी है या बाजार से लेनी है। तो अब हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आंसर शीट को सबमिट करवाना है। तो कहाँ पे करवाना है, ये आपने आंसर शीट की PDF बना के उसको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड कहाँ पे करना है, इस वेबसाइट पे आपने जो है पोर्टल पर इसको अपलोड करना है। ठीक है, हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, पर जो आंसर शीट है जिसकी PDF बना के आपने अपलोड की है वो आंसर शीट आपने अपने पास 6 मंथ तक रखनी है। ठीक है, वो जो आंसर शीट आपके पास पड़ी है और जो आपने अपलोड की है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग पहले सेमेस्टर्स में करते थे, अब स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट वो जो आंसर शीट आपके पास 6 मंथ होनी जरूरी है। अगर आपके पास वो आंसर शीट नहीं है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपसे वो आंसर शीट डिमांड की, आपके पास नहीं है, देन आप जो है खुद रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ जी, जितनी भी आंसर शीट्स हैं उसकी आप एक सिंगल PDF बनाओगे। ठीक है, अब PDF बनानी कैसे है, उसकी जो डेमो वीडियो है वो आपको इस पोर्टल पर भी मिल जाएगी, और इसके लिए मैंने खुद एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप देख लेना कि किस तरह से हमने सिंगल PDF बना के उसको अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी पेजेस आप आंसर शीट के यूज कर रहे हो हर एक पेज का पेज नंबर लिखना जरूरी है। ठीक है, और जब आपने मतलब PDF तैयार करनी है तो वो सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो आंसर शीट है वो JPEG फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो मैं पोर्टल आपको फिर से बता रही हैं कौन सा, online.puexam.in।
ठीक है। और कितनी देर के अंदर आपने सबमिट करवानी है? विद इन 60 मिनट्स ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द पेपर। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 9:30 टू 12:30 है, तो विद इन 60 मिनट्स मतलब 1:30 तक आपने, दोपहर के 1:30 बजे तक आपने क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अगर इवनिंग स्लॉट हमारा 1:30 टू 4:30 है तो आपने 5:30 तक इसको सबमिट करवाना है विद इन 60 मिनट्स। ठीक है। तो सिंगल पीडीएफ बनानी है, उसको ईमेल करनी है, और जो ईमेल करनी है वो आपने अपनी ईमेल आईडी से करनी है। ठीक है। और उसी दिन करनी है, विद इन 60 मिनट्स करनी है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है। तो देन अगर उसको किसी भी तरह की ऑनलाइन सब जो आपने सबमिट किया उसमें डिस्क्रिपेंसी है या कोई डेफिशिएंसी है, तो कैंडिडेट से कहा जाएगा कि आप टाइम स्टैम्प्ड ईमेल जो है सेंड करो। ठीक है। जब आप ईमेल बनाते हो ना तो उस पर टाइम डेट वगैरह सारा कुछ आ जाता है, तो पीयू जो है यूनिवर्सिटी आपसे कभी भी वो चीज डिमांड कर सकती है। तो स्पेशली मेंशन किया यूनिवर्सिटी ने कि डेट और टाइम जो है ईमेल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिले नहीं होना किसी भी तरह से। ठीक है जी। हाँ जी, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वहां पे आपको अंडरटेकिंग दी होगी, आपने अंडरटेकिंग को क्लिक करना है, जिसमें ये मेंशन किया है कि आप उसकी पीडीएफ फाइल सबमिट करवा रहे हो और उसकी हार्ड कॉपी, आंसर शीट की हार्ड कॉपी आपके पास 6 मंथ्स के लिए पड़ी रहेगी। अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी देन आप उसको वो जो है आंसर शीट प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा किसी भी तरह की एग्जाम्स के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है, इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, वो आपको जो है वेबसाइट पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगी वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। ठीक है। ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ये आज तक की जो इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ड है, तो इसमें अगर किसी भी तरह का चेंज आता है तो वो आप लोगों को online.puexam.in पे जाके देखना होगा। ठीक है। अगर कोई पर स्टूडेंट, ठीक है, जो एग्जाम्स में अपेयर हो रहा है वो विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड है, तो वो अपने लिए असिस्टेंट या राइटर प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए उसको सेपरेट परमिशन की जरूरत नहीं है, एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय पीयू चंडीगढ़। ठीक है। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एग्जाम्स वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई अपडेट्स होंगी तो भी मैं प्रोवाइड करूंगी, तो आप जो चाहो तो टाइम टू टाइम जो वेबसाइट है वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वो हमने शुरू में भी किया था कि ये नोटिस बोर्ड है, इस वेबसाइट पे आपको सारी जो अपडेट्स, कई बार कोई डेट शीट में चेंजेस आती हैं या टाइम में चेंजेस आती हैं तो वो पता चल जाएंगी। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।